तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उचाना ब्लॉक समिति से लेकर केंद्रीय मंत्री बनने तक। चौधरी बीरेंद्र सिंह अपनी राजनीति की अगर हम बात करें 50 साल से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। जबरदस्त आप समझ सकते हैं एक्सपीरियंस उनका, और 50 साल बहुत होते हैं राजनीति को देना। लेकिन अगर वो किसी रैली में जा रहे हैं या कोई रैली करने वाले हैं, पार्टी जिस पार्टी का हिस्सा है इस वक्त बिना उसके बैनर तले, तो कुछ प्रश्न हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से। वीरेंद्र जी, किस तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे इस रैली को लेकर? इनेलो की रैली में गए वहां पे वीरेंद्र जी, और अब जो रैली करने वाले हैं उसको लेकर। देखिए, जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल की इस बार की रैली में जाने की बात है, तो ये कोई नई बात उन्होंने नहीं की। इससे पिछले साल भी, यानी बीते वर्ष भी चौधरी देवीलाल की जयंती पर जो इंडियन नेशनल लोकदल की रैली होती है उसमें उनको बुलाया गया और वे वहां पर गए थे। ठीक। चौधरी देवीलाल की जयंती की रैली, उसको इंडियन नेशनल लोकदल भी अनेक बार यूं कहती है कि वो कोई राजनीतिक रैली नहीं है। एक बड़े नेता, दिग्गज नेता, जिन्होंने प्रदेश में ही नहीं देश भर में हरियाणा का नाम पहुंचाया, बेहतरीन काम किए, उनकी स्मृति में वो रैली होती है। तो भारतीय जनता पार्टी, अगर हमारे कोई नेता वहां गए, चौधरी बीरेंद्र सिंह ही गए, तो उसको भारतीय जनता पार्टी कोई उसको खराब नहीं मानती। और मैं ये भी मानता हूं कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल जिसे कहते हैं ना, शुद्ध मन से भारतीय जनता पार्टी के किसी अन्य नेता को भी आमंत्रित करती, तो हो सकता है वो भी चले जाते। उसमें कहीं किसी अनुशासन का, किसी नियम का, किसी परंपरा का उल्लंघन नहीं होता। तो उस दृष्टि से मैं नहीं समझता कि उसपे कोई, न तो उसमें नई बात थी न कोई आपत्तिजनक बात थी। ठीक है। अब जो रैली चौधरी बीरेंद्र सिंह जी ने अनाउंस की है, ये वास्तव में एक नई किस्म की बात है कुछ। और इसमें जो उन्होंने कहा है, जो मैंने मीडिया में देखा, सुना, पढ़ा है, उन्होंने ये अपने सहयोगियों से, अपने साथियों से, जिनके बारे में वो कभी कभी कहते हैं संघर्ष के साथी, उनसे ये आह्वान किया है कि रैली में आइए और पार्टी का झंडा लेकर न आइए। यदि उन्होंने इस तरह से कहा है तो निश्चित तौर पर ये एक नए किस्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी की शैली में तो ये रैली नहीं हो रही। लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने अंदाज की राजनीति के लिए भी जाने ही जाते हैं हरियाणा में। वे अपने मित्रों के साथ, अपने समर्थकों के साथ कोई राजनीतिक मंथन पार्टी के झंडे के बिना भी करना चाहते हैं। तो एज सच उसमें हम लोग उससे कोई न बेचैन है, न उससे परेशान हैं। ऐसा करना उनका अधिकार है। ये आपने अच्छी बात कही। ये मुझे आपका साफ गोई से बात करना अच्छा लगा। एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मैं एक बार उन्हें शामिल कर लेती हूँ, फिर हम इस पर और बातचीत करेंगे। विजेंद्र रेणु जी हैं, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। विजेंद्र जी, अब आप ईमानदारी से बता दीजिए कि बड़े चौधरी साहब आपके यहाँ ही आ रहे हैं क्या? नहीं, देखिए, वो बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अपने चौहान साहब ने। वो पिछली बार भी हमारी रैली में फतेहाबाद में पहुंचे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह, और ये निसंदेह जो है ना, ताऊ देवीलाल का सम्मान दिवस हम मनाते हैं, प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, और वीरेंद्र सिंह जी आमतौर पर आ जाते हैं। वो जींद की रैली में भी आए थे, फतेहाबाद की रैली में भी आए थे, और अब कैथल वाली रैली में भी आए हैं। तो इसका अदरवाइज कोई मायने नहीं। वो ताऊ देवीलाल का सम्मान करते हैं और उस सम्मान स्वरूप ही उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए वो रैली में आए थे। बाकी वीरेंद्र सिंह जी बहुत सीनियर लीडर हैं और हम उनका भी सम्मान करते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है वो तो वही बता सकते हैं इस बात को। तो लेकिन रैली में आना या सम्मान भी उसमें उपस्थित होना, वहाँ भाषण देना, वो मैं मानता हूँ वो कॉमन है। वो हर बार ही आते हैं जब भी उनको निमंत्रण देते हैं, या वो स्वयं बगैर निमंत्रण के भी आ जाते हैं वो ताऊ देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। इसको मैं मानता हूँ कि अदरवाइज हमें नहीं लेना चाहिए कुछ भी। नहीं, अदरवाइज नहीं सर। देखिए, सुनिए, जब मुझे वो समय भी याद है, बहुत बड़ी रैली हुई थी, नरेंद्र मोदी जी हरियाणा आए थे और तब वो बीजेपी में शामिल हुए थे। किस तरह से उससे पहले की बयानबाजियां क्या हुई थी जब तब वो बीजेपी में आए थे, और फिर आप लोगों ने क्या कहा था, बयान सभी जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर हैं। अगर आ भी रहे हैं, हो सकता है कि आपकी कुछ बंदिश हो या एक लिहाज भी होता है, मैं उसका सम्मान जरूर करूंगी, लेकिन अगर आप बता देंगे तो जो किंतु परंतु और जो संशय है वो सुलझ जाएंगे थोड़े से।
नहीं, अभी देखिए मैंने बताया ना, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी बहुत अनुभवी लीडर हैं। हाँ, पहली बार 1977 में उचाना से वो एमएलए बने थे। मेरे ख्याल 5-6 बार एमएलए बन चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, हरियाणा का फाइनेंस का काम संभाल चुके। बहुत ही एक्सपीरियंस लीडर वो हरियाणा के और सीनियर लीडर हैं। हाँ। उनके मन में क्या चल रहा है देखो वो मैं नहीं बता सकता, ना मैं मुझे कुछ कह सकता उसके बारे में। बट ये है कि हम उनका सम्मान भी करते हैं, आदर करते हैं, और वो सम्मान दिवस पर लगभग हर बार आते हैं। जहाँ तक तो 2 तारीख की बात है, वीरेंद्र सिंह जी जो ये रैली कर रहे हैं उसमें जरूर शायद भाजपा को हो सकता है इसमें जरूर ये होगा, और कि भाई उन्होंने जो घोषणा की है कि बगैर झंडे के आना है, बगैर कोई तिरंगा झंडा लेकर के आना है, और कोई इसका अंदाजा और किसी बात का ना लगाए, वो केवल तिरंगा झंडा हाथ में होगा और वहाँ कोई लठ गाड़ने का काम हम करेंगे। तो अब कौन सा लठ वो गाड़ रहे हैं वो तो देखो अभी गर्व की बात है मैडम। ठीक बात है, आपने क्योंकि जिक्र किया 1972 में नरवाना से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, तब उचाना कला होता नहीं था, फिर 1977 का जिक्र होता है जहां से वो विधायक बने थे। तो 50 साल का राजनीतिक सफर भारतीय राजनीति में कम ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने तय किया है। टीना करमवीर जी हमारे साथ है। टीना जी, आप भी और स्पेशली वो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं, यूं तो वो कभी दावेदार मुख्यमंत्री के भी रहे और कई बार उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि टीस भी है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। खैर, अब जो ये रैली वो करने वाले हैं जिसमें बिना पार्टी के झंडे के बुला रहे हैं अगर अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, आप देखेंगे कि लगातार कांग्रेस के साथ पूर्व मंत्री और विधायक 30 से अधिक लोग जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए। अभी कुछ दिन पहले भी, अब परसों की बात है कि जगदीश यादव भी हमारी पार्टी से जुड़े। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर और जेजेपी के अंदर एक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए, हरियाणा की अगर बात की जाए तो हर एक बच्चे के जुबान पर यही है कि कांग्रेस की वापसी है। कांग्रेस से पहले भी 1 दशक हमने सरकारें चलाई हैं, तो सबके मन में भी यही है। और दूसरा कि लोगों को लग रहा है और एक लहर उठ गई है कि कांग्रेस, क्योंकि एक ऐसी सरकार चाहिए जो कि विकास की बात करे, वो सिर्फ झूठे जुमले ना दे। तो इसे साफ तौर पर दिख रहा है। और मैं ये चौधरी साहब का भी यही कहना चाहती हूँ, हो सकता है कि वो कांग्रेस में शामिल होना चाहती हूँ, इसीलिए। तो क्या वाया इनेलो शामिल होंगे? डायरेक्ट एंट्री भी हो जाएगी? हुट्टर साहब परिवार है भाई, पॉलिटिकली सहमति होना ना होना एक बात होती है, तो वाया इनेलो थोड़ी आना चाहेंगे या आना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बात पर तो मैं कैसे कह सकती हूँ, लेकिन मुझे जितना हरियाणा की राजनीति में जो इस समय हो रहा है कि हर कोई व्यक्ति ये चाह रहा है कि भाई कांग्रेस में शामिल हो, ये बीजेपी के अंदर और इनेलो के अंदर और जेजेपी के अंदर। ठीक है, समय की थोड़ी सी बंदिश है, मैं माफी चाहती हूँ। अब तो चर्चा शुरू हो गई और ये चर्चा लंबी चलेगी, चुनाव तक चलेगी। लेकिन हाँ, हरियाणा की राजनीति में कोई ऐसा नेता जिसे 50 साल का पॉलिटिकल करियर हो, जिसका और तमाम उतार चढ़ाव देखे हो, पार्टियां जो है उन्होंने हर पार्टी में रहे हो, फैसला कुछ बड़ा ही लेंगे। इंतजार करते हैं, अभी तो संशय है।